तो दोस्तों आज हो गया 5 जुलाई 2022। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। हिंदुत्व की राजनीति करने वाली भाजपा ने अब पसमानदा मुसलमानों की तरफ ध्यान देने का फैसला किया है। हैदराबाद की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया है कि पार्टी को सभी समुदाय के पिछड़े और वंचित समूह की तरफ ध्यान देना चाहिए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बात विपक्ष के लिए चिंता का सबब बन गई है, खास तौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य में जहां ध्रुवीकरण होता है और मुस्लिम आबादी भगवा पार्टी के खिलाफ वोट करती है, वहां अन्य पार्टियों की चिंता बढ़ सकती है। उत्तर प्रदेश की 2 सीटें रामपुर और आजमगढ़ सीट पर हुए उपचुनाव में करारी हार के बाद अखिलेश यादव अब संगठन को नए सिरे से खड़ा करने में जुट गए हैं। मंगलवार को समाजवादी पार्टी सदस्य अभियान की शुरुआत करने जा रही है। सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी के मुताबिक अखिलेश यादव मंगलवार को लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय से सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि हाल ही में समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ और रामपुर के रूप में अपने 2 सबसे बड़े गढ़ में हार का मुंह देखा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना धड़े ने उद्धव ठाकरे के गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि शिंदे गुट के मुख्य व्हिप भरत गोगेवाला ने सोमवार को कहा है कि विश्वास मत के दौरान व्हिप का उल्लंघन करने वाले शिवसेना के सभी विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का नाम इस लिस्ट में नहीं रखा गया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि वे शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे का सम्मान करते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि मैंने कभी सत्ता का ऐसा दुरुपयोग नहीं देखा। महाराष्ट्र में इन्होंने सरकार जीती, दिल नहीं जीता। आपको बता दें कि इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में ममता बनर्जी ने सवाल उठाया कि महाराष्ट्र के विधायकों को लग्जरी होटल में रुकवाने के लिए रकम कहां से आए। उन्होंने कहा कि सत्ता का दुरुपयोग करने वाली ऐसी सरकार कभी नहीं देखी। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र के विधायकों को असम के होटल में न सिर्फ रुपया मुहैया कराए गए बल्कि उन्हें और भी बहुत कुछ दिया गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि देश का चुनाव अब आम जनता और बीजेपी के बीच है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी पर अब जनता ही बुलडोजर चलाएगी। काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मामले की मेरिट पर वाराणसी की जिला जज की अदालत में सोमवार को सुनवाई हुई। 30 मई को अदालत ने मुस्लिम पक्ष की दलीलें सुनने के बाद 4 जुलाई तक के लिए सुनवाई टाल दी थी। कल भी मुस्लिम पक्ष के वकील ने दलीलें पेश की। इसके बाद अदालत ने 12 जुलाई तक के लिए सुनवाई टाल दी है। उस दिन भी मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें रखेंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिला जज की अदालत में हो रही सुनवाई में सबसे पहले सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 7 नियम 11 पर मुस्लिम पक्ष के वकील अभिनाथ यादव को दलील पेश करने का मौका मिला है। इसमें तय होना है कि हिंदू पक्ष की ओर से दायर मामला सुनवाई योग्य है या नहीं। पंजाब में भगवत मान कैबिनेट का विस्तार हो गया है। सोमवार को यहाँ 5 नए मंत्रियों ने शपथ ली है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने के बाद ये पहला मंत्रिमंडल विस्तार है। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण का कार्यक्रम राजभवन के सभागार में आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री भगवत मान भी कार्यक्रम के दौरान मौजूद थे। असम के नेता और जमीयत उलमा के प्रदेश अध्यक्ष मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील की है कि वो बकरीद पर गाय की कुर्बानी ना दे। अजमल ने कहा कि गाय को हिंदू समुदाय के लोग पूजते हैं और मां के समान मानते हैं। मुस्लिमों से अपील करते हुए मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि भारत अलग अलग आस्था रखने वाले लोगों का देश है। इस देश में बहुसंख्यक लोग सनातनी हैं। हिंदू समुदाय के लोग गायों की पूजा करते हैं। ज़्यादातर लोग गाय को मां मानते हैं। गाय के साथ हिंदू समाज के लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है, इसलिए उसकी कुर्बानी देने से बचें। वायनाड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान को उदयपुर हिंसा से जोड़कर झूठ फैलाने के मामले में न्यूज एंकर और भाजपा सांसद राजवर्धन सिंह राठौर और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। आपको बता दें कांग्रेस नेता राम सिंह ने दावा किया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री राठौर, मेजर सुरेंद्र पुनिया और कमलेश सैनी ने राजनीतिक लाभ लेने और जनता की भावनाओं को भड़काने के लिए न्यूज चैनल के उस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया था। उदयपुर में कन्हैया लाल की नृशंस हत्या के हालिया घटनाक्रम के बाद इंदौर के एक संवेदनशील इलाके में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की सभा 3 दिन में दूसरी बार रद्द हो गई है। यह सभा नगर निगम चुनाव को लेकर होने वाली थी। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। आपको बता दें कि इमाम प्रमुख ने अपने समर्थकों से वादा किया है कि वो नगर निगम चुनाव के बाद इंदौर जरूर आएंगे और उनसे मुलाकात भी करेंगे। आप करोगे, मेरी ख्वाहिश यही है कि मुझसे ज्यादा नेक और काबिल रखने वाले लोग मिल्लत मजलूमा की क़ियादत कर सके। नौजवानों, ये लड़ाई आपकी हम लड़ रहे हैं। मेरे बुजुर्गों, आप पर हमने तकालीफ उठाई है। अब इन नौजवानों को हमको तकालीफ नहीं उठाना है। मैं हमारी मां और बहनों से अपील कर रहा हूं, मेरी मां और बहनों,
तुमने रात में रातों गुजार दी करवटें ले लेकर कि मेरे बच्चे और मेरी बच्ची का क्या होगा। आज ओवैसी तुमसे कह रहा है तुम एक मर्तबा मध्य प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट डालो, मजबूत करो। मैं आपसे वादा कर रहा हूं मेरी मां और बहनों, आपकी करवटें कम हो जाएंगी, आपको रात में इत्मीनान की नींद आएगी। इसलिए कि कल कोई होगा यहां पर जो आपकी आवाज उठाएगा, जो नाइंसाफी के खिलाफ आवाज को बुलंद करेगा, जो जाकर आपकी तकालीफ और आपके मसाइल का हल तलाश करेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर हम यह भी देखते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर एक इल्जाम लगता है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से इल्जाम लगता है कि मजलिस जहां पर इलेक्शन लड़ती है वहां पर बीजेपी जीत जाती है। ये बोलते हैं ना कांग्रेसी कि जहां मजलिस चल लड़ती वहां पर बीजेपी जीत जाती है, बोलते हैं। आप उनसे पूछिए मध्य प्रदेश में, रुक जाइए भाई, ओ भाई मीडिया वाले रुक जाइए, मैं नहीं बात करूंगा, गड़बड़ करेंगे आप। मध्य प्रदेश में एमपी का इलेक्शन हुआ, पार्लियामेंट का, यहां पर कांग्रेस क्यों हारी? मेरी वजह से हारी। बताओ कमलनाथ जो फोन कर करके अपने चमचों से डरा रहे हैं, कमलनाथ वो डराने के दिन चले गए। अब हम तुमको डराने आए हैं यहां पर कमलनाथ। मध्य प्रदेश में भाजपा जीत गई, एमपी के इलेक्शन में ज्यादा सीट उनको आ गए। शायद कमलनाथ का बेटा जीता ना, एक जीता, शायद बेटे को जिता दिए, पार्टी को हरा दिए। कमलनाथ तुमने बेटे को जिताया, पार्टी को हराया और जिम्मेदार ओवैसी नहीं। कमलनाथ तुम मिले हुए हो मोदी से। जब बेटा जीत सकता तो तुम्हारी पार्टी का नुमाइंदा क्यों नहीं जीता? अच्छा, तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तो इसलिए कमलनाथ साहब को भूल जाइए, अब इनसे नहीं होने वाला है, नहीं होता इनसे। मुख्यमंत्री बने 20 कांग्रेस के एमएलए मोदी के गोद में बैठकर चाय पी रहे हैं। मैं जिम्मेदार हूं। क्या मैंने उनसे कहा था कि आ गुलाब जामुन खा और भाग?